विद्युत मंडल के एक रिटायर्ड कर्मचारी को विश्वास में आकर अपने साथी बाजार से रकम दिलाना उस वक्त महंगा पड़ गया जब साथी ने पैसा वापस करने से हाथ खड़ा कर दिया। इसके चलते रिटायर्ड विद्युत कर्मी को बाजार के व्यापारी से रकम वापसी के लिए दबाव का सामना करना पड़ रहा है। वहीं जान पहचान के साथी को मदद करना पीड़ित को महंगा पड़ गया। शुक्रवार को एक पत्रकार वार्ता में रिटायर्ड विद्युत कर्मी धनेश साहू ने एक पहचान के युवक आशीष ठाकुर को आर्थिक परेशानी से उभरने के लिए अपनी जमानत पर शहर के व्यापारियों से अलग अलग तारीखों में लगभग 5 लाख रुपए दिलाया था। अलग अलग दिनों में व्यापारियों ने रिटायर्ड विद्युत कर्मी का 2 ब्लैंक चेक रखकर पेमेंट किया। इसके बाद उक्त राशि को लौटाने से आशीष ठाकुर हील हवाला करने लगा। नतीजतन रिटायर्ड विद्युत कर्मी को अब अपने पेंशन से ब्याज जमा करना पड़ रहा है, जिसके चलते उसकी आर्थिक हालत खराब हो गई है। पीड़ित साहू ने बताया कि वह 30 सितंबर 2021 को सेवानिवृत्त हो गए। उसकी पहचान बर्फानी आश्रम निवासी आशीष ठाकुर सुरेश बहादुर से थी। धीरे धीरे अपनी आर्थिक परेशानी को बताने लगा। आर्थिक विषमता को समझते 2015 से 2018 के दरमियान सुशील गिड़िया ओस्तवाल लाइन राजनांदगांव 2015 से 2018 के दरमियान 2 लाख रुपए की राशि कर्ज दिलवाया। वहीं वर्ष 2018 में 1,40,000 रुपए तथा सन 2018 में ही सोनराज गोलछा वस्त्रालय गोडाकू लाइन राजनांदगांव से 1,55,000 रुपए टुकड़े टुकड़े में दिलवाया। पीड़ित ने बताया कि दोनों जगह उसका 2 ब्लैंक चेक फंसा हुआ है। उक्त राशि आशीष ठाकुर द्वारा लिखित व अलग से स्टाम्प पर भी लिख कर दिया है। उक्त लगभग 10 लाख की राशि के संबंध में बाप बेटे दोनों को अच्छी तरह मालूम है। पीड़ित साहू ने बताया कि बाप बेटे से मूल एवं ब्याज की मांग भी करता रहा। उल्टा देना तो दूर, आशीष ठाकुर द्वारा गाली गलौज व मरने मारने की धमकी देता था, जिसका गवाह लाइनमैन अब्दुल भाई है। इसके अलावा दोस्तों व सहपाठियों से मांग कर करीब 5 लाख रुपए टुकड़े टुकड़े में सन 2018-2021 के बीच देता रहा। उक्त लगभग 10 लाख की राशि का ब्याज सहित 18-19 लाख रुपए हो गया है। उन्होंने बताया कि सेवानिवृत्त होने के कारण तनख्वाह आधा हो गया है और ब्याज समय में नहीं देने के कारण लेनदार चढ़ाई करने लगे, जिससे मैं हमेशा परेशान व टेंशन में रहता हूँ। बाप बेटे द्वारा 1-2 बार व्यापारियों से मुलाकात किया और अपने बर्फानी में रहवासी जमीन आधा जगह बेचकर या टांका पारा की जमीन या कन्हारपुरी के प्लॉट को बेचकर पैसा देने की बात कहा गया, किंतु नहीं दी। पीड़ित साहू ने बताया कि पुलिस अधीक्षक राजनांदगांव में 7 जून 2022 को भी आवेदन दिया। कोतवाली थाना में अलग अलग दोनों के बयान दर्ज किए गए। वहां पर भी व्यापारियों से मिलकर राशि आशीष ठाकुर द्वारा कहा गया, लेकिन राशि नहीं मिला। इसके पश्चात पूर्व सांसद के माध्यम से 2 बार बैठक हुई, लेकिन राशि नहीं मिली। इस तरह 8 साल गुजर जाने के कारण राशि नहीं मिला व बाप बेटा मेरे से छल करते रहे। पीड़ित ने कहा कि उक्त राशि के लेन देन के कारण घर में कलह की स्थिति बनी रहती है। कभी भी शारीरिक, मानसिक व आर्थिक परेशानी के चलते किसी भी समय जान माल की हानि हो सकती है। पीड़ित साहू ने कहा कि समस्या का समाधान नहीं होने पर आत्महत्या के अलावा कोई रास्ता नहीं बचेगा। उक्त घटना होने की जवाबदारी पूर्ण रूप से बाप बेटे आशीष ठाकुर सुरेश बहादुर पूर्ण रूप से जिम्मेदार रहेंगे। साथ ही परिवार की क्षति होने पर प्रशासन की भी पूर्ण जवाबदारी होगी। विजन टाइम न्यूज के लिए राहुल रामटेक और लक्ष्मीकांत चंदेल के साथ श्री बांसोड़ की रिपोर्ट। मैं आशीष ठाकुर को 10 लाख रुपया टुकड़े टुकड़े में 15 से 22 के अंतर्गत दिया हूँ। उसके समस्या में खड़ा हुआ हूँ। अगर वो मेरा पैसा नहीं लौटाता है और उसका लिखा पढ़ी मेरे पास मौजूद है तो मैं मुख्यमंत्री निवास में जाकर के अपने आत्मदाह कर लूँगा, मैं परिवार सहित, क्योंकि मैं बहुत प्रताड़ित हूँ। समस्या में खड़ा होकर के मैं बहुत परेशान हो गया हूँ। ऐसी उसने क्या समस्या बताई थी कि आपने 10 लाख कर्जा लेके खुद उसको उधार पैसा दिया? वो मकान डूब रहा है और मेरे को और विशेष कीर्ति इंजीन के लिए कुछ काम है करके सब समय समय मंगाए, बाप बेटा दोनों को ही। मैं अपने औलाद का कसम खाए, अपने मरे हुए माँ की कसम खाए है और ये लिखा पढ़ी मेरे पास स्टाम्प में है। और मैं समस्या में खड़ा होकर आज अपराधी महसूस कर रहा हूँ अपने आप को। लोग घर परिवार मेरे को बोल रहे हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं हूँ। मैं समय में खड़ा हुआ हूँ, एक ईमानदार। और आज मेरे बाल बच्चे 28, 30 और 32 साल के हो गया, जिनका शादी भी नहीं कर पाया हूँ मैं। और मेरे को अगर नहीं मिलेगा पैसा तो मैं कोई परिस्थिति में मैं मुख्यमंत्री निवास में जाकर के आत्मदाह कर लूंगा। 2015 से लेकर 22 तक 15 से लेकर 22 तक के कितनी राशि दे चुके हैं? 10 लाख दे दिए, जो अभी 17-18 लाख बन गया है। मेरा 5 लाख का मैं ब्याज नहीं ले रहा हूँ, लेकिन उन लोग का मतलब 5 लाख है, उनको उन लोग ब्याज ले मैं कुछ पटाया हूँ और कुछ जोड़े हैं। और ये पूरा अपराधी बाप बेटे सुरेश बहादुर और आशीष ठाकुर है, बर्फानी निवासी। आपने किसके पास से पैसा लिया, किसको पैसा दिया और ऐसा क्या कारण था आपने उसको पैसा दिया?
ऐसा क्या संबंध है आपका उनका? ऐसे संबंध कुछ नहीं है, बस आत्मीय प्रेम है। उन्होंने समय में बताया, बाप बेटा ने हाथ पांव जोड़ा है, अब मैं धीरे धीरे करके दिया हूँ। और उसके बाद में मधु के पास, ऋषि चौधरी के पास भी बैठक करवाया हूँ। कौन मधु? एसपी ऑफिस मधुसूदन यादव, पूर्व सांसद, और ऋषि चौधरी के पास भी मतलब बैठक कराए हूँ। तो एसपी ऑफिस भी गया था, तो उन्होंने एसपी ऑफिस ने उसको दिया, मतलब तलब किया कोतवाली को। वो लोग भी बोले कि जाके इसका पैसा वैसा दे दो करके। और मैं हर परिस्थिति में सलाह मशवरे से मिल जाए पैसा, ये चाहता हूँ भैया। और झगड़ा लड़ाई कोई बात नहीं है, अब नहीं होगा तो मैं अंत में उसके जवाबदार शासन भी होगा, वो भी होगा बाप बेटा। मैं आत्मदाह कर ही लूंगा, क्योंकि मैं बहुत प्रताड़ित हूँ अभी के समय नाम में। बताइए, है नाम बताइए अपना। मेरा नाम धनेश साहू, स्वर्गीय दयाराम साहू, कंचनबाग निवासी, राजनांदगांव।